फाइवर पे क्लाइंट को प्लेटफॉर्म से बाहर कैसे निकाला जाए और उससे डायरेक्ट पेमेंट कैसे ली जाए, इसके बारे में आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसके ऊपर थोड़ी सी एक इनपुट शेयर करना चाहता हूँ। वो इनपुट ये है कि नंबर वन तो आप मुझे ये बताएं कि फाइवर से बाहर आपने क्लाइंट निकालना क्यों है। जब कोई भी बंदा एज अ बिगिनर या उसको 1 साल 2 साल हुए फ्रीलांसिंग करते हुए फाइवर के ऊपर, उसका थोड़ा बहुत काम चल गया, जैसे ही उसको थोड़े बेहतर पैसे आना शुरू हुए, उसको थोड़ा सा बड़ा क्लाइंट नज़र आया, उसको लगा कि $500 है, मैं प्लेटफॉर्म से लेके आऊँगा तो $400 मिलेंगे, मैं इसे डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो वो कोशिश करने लग जाता है कि इसको प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल लें। अब उसके बड़े ज़्यादा जुगाड़ इंटरनेट पे पड़े हैं कि भाई उसको डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक के अंदर फाइल अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिख के भेज दो, उसको गूगल डॉक के अंदर भेज दो, उसको PDF फाइल भेज दो, उसको जिप फाइल करके भेज दो। तो लाखों जुगाड़ हैं, लेकिन और हो सकता है कि बहुत सारे जुगाड़ इसमें से काम भी करते हों, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव इस पर डिफरेंट है। मुझे आपसे दोबारा ये पूछना है कि आप अपने क्लाइंट को फाइवर से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं और आपको क्यों फाइवर से क्लाइंट को बाहर नहीं निकालना चाहिए। फाइवर का जो एल्गोरिदम है ये रिवार्ड बेस्ड एल्गोरिदम है। फाइवर पे आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा काम मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप काम कम करना शुरू कर देंगे, फाइवर आपको रैंकिंग में जो है प्रायोरिटी देना कम कर देगा और आपके पास कम काम आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास एक क्लाइंट अच्छा आ गया और वो आपका रिपीट बायर है, वो आपको अच्छा काम दे रहा है, आपने कहा जी यार मैं इससे अब $1000 लेना है तो $1000 इससे बाहर ले लेता हूँ, फिर देख लूँगा उसके बाद। फिर आपको आदत पड़ जाएगी, आप हर क्लाइंट को कोशिश करेंगे प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल लें। उससे इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी जो इन स्ट्रीम आ रही थी क्लाइंट्स की, जो फाइवर आपको रिकमेंडेशंस में दिखा रहा था आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, आपके रिव्यूज़ की वजह से, वो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो भी क्लाइंट आ रहा है या जो भी बड़ा क्लाइंट आता है, जो भी बड़े पैसों वाला क्लाइंट आता है, आप उसको प्लेटफॉर्म से बाहर लेके चले जाते हैं। तो जो रिवॉर्ड बेस्ड एल्गोरिदम फाइवर का ऐसे काम करता है कि आप जितने ज़्यादा पैसे कमाएंगे, फाइवर कोशिश करेगा आप मज़ीद पैसे कमाएं। आप फिर मज़ीद और पैसे कमाएंगे, आपको वो आपकी कैपेसिटी टेस्ट करेगा। एक टाइम आएगा जब जाके आपके पास या तो रिव्यूज़ ख़राब होना शुरू हो जाएंगे या कैंसलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। फिर एल्गोरिदम एक अंडरस्टैंडिंग बना लेगा कि ये बंदा इतनी कैपेसिटी का काम करता है, इसको इतना काम देना है। तो वो तो एक सेपरेट मसला है, उसके तो डिफरेंट सोल्यूशन हैं कि आप अपनी टीम रखते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, उसके ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप फाइवर से क्लाइंट को बाहर निकाल लेंगे, वो पैसे तो आपको डायरेक्ट आ जाएंगे और उस टाइम आपको लगेगा कि $100 बच गया, $200 बच गया, $500 बच गया। उसका नुकसान ये होगा कि फाइवर आपको रिकमेंडेशंस में से निकाल देगा। और बहुत दफ़ा आपको ये लग रहा होता है कि फाइवर को पता ही नहीं है। फाइवर ने कल एक मीम भी डाली अपने ट्विटर के ऊपर, मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। फाइवर को बड़े अच्छे से पता होता है कि आप PDF में शेयर कर रहे हैं, जिप फाइल में शेयर कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस बंदे को मैं ये काम नहीं प्लेटफॉर्म पे लेगा तो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम इसको माइलेज देना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली इसके पास न्यू क्लाइंट्स आना बंद हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने एक क्लाइंट की लालच में कि यार ये $2000 पर मंथ दे रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, उन्होंने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया, आज भी उसी पे फंसे हुए हैं। तो आप अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा ना करें। एक ही दफ़ा में लालच में आके के प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल के ले आते हैं और जल्दी जल्दी ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ी स्टूपिड अप्रोच है। प्लेटफॉर्म आपको जो 20% आपसे लेता है, उसके बदले में आपको फ्री की मार्केटिंग कर रहा है, आपको कुछ भी अपनी प्रमोशन खुद से नहीं करनी पड़ रही। ऑब्वियसली वो तो एक डिफरेंट प्रोसेस है कि आप रैंकिंग के लिए कितनी मेहनत करते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जब आप रैंक्ड हैं तो प्लेटफॉर्म आपके लिए क्लाइंट लेके आ रहा है, आपको क्लाइंट ढूंढना नहीं पड़ रहा। तो प्लेटफॉर्म का ये हक है कि वो आपसे 20% ले ले। मैं कोई फाइवर का एम्बेसडर नहीं हूँ या फाइवर ने मुझे एजेंडा नहीं दिया कि आपको ये बात शेयर करनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, आपके पास ज़्यादा काम आएगा और आप मज़ीद पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। एक दूसरी और बात कि आप जब प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आपकी एक अर्निंग की हिस्ट्री बिल्ड हो रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो डिफरेंट फोरम्स पे इसलिए इनवाइट होते हैं कि उनकी प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री बड़ी पावरफुल है। ठीक है, फाइवर उनको इनवाइट करता है। कल एक परसों की बात है कि एक हमारे फेसबुक फ्रेंड है, उनको फाइवर ने एज अ स्पीकर इनवाइट किया हुआ था, पाकिस्तानी है वो, एज अ स्पीकर एक वेबिनार में इनवाइट किया हुआ था। अब अगर वो भी यही करते कि यार अब काम चल पड़ा तो मैं इससे निकल के अलहदा से क्लाइंट को बाहर लेके जाना शुरू कर दूंगा, तो प्लेटफॉर्म पे उनकी हिस्ट्री ना बिल्ड होती, प्लेटफॉर्म पे उनकी इतनी अच्छी अर्निंग ना होती, फाइवर की किताबों में वो आते ही ना। जब आप अच्छे पैसे कमाते हैं $100,000 के बाद, आप फाइवर की बुक्स में आना शुरू हो जाते हैं कि ये बंदा एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो फ्यूचर में आपको अगर कोई मसला भी आता है तो फाइवर आपको सपोर्ट करता है। जैसा कि मुझे मसला है, मैंने आपको बताया था, क्लाइंट के साथ एक मेजर डिस्प्यूट हुई, फाइवर ने मेरा अकाउंट बैन नहीं किया, मेरा टॉप रेटेड गया और मैं लेवल 2 पे डिमोट हुआ, बट माई अकाउंट was सेव्ड फ्रॉम दैट डिज़ास्टर जो कि मेरे खुद का क्रिएट किया हुआ था। तो इसलिए फाइवर पे जब आप पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, फाइवर की बुक्स के अंदर आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। और पाकिस्तान में इवेंट्स होते हैं, इंडिया में इवेंट्स होते हैं, बांग्लादेश में इवेंट्स होते हैं, वो लोगों को अवार्ड्स देते हैं इस बेसिस के ऊपर कि आपकी अर्निंग कितनी है। आपने एक स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है अपने डैशबोर्ड का, तो आप
इस तरह के अवार्ड्स जीत सकते हैं। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन होगी ही होगी, फाइवर की बुक्स में भी आपकी रेपुटेशन बेहतर होगी, आप उनके वेबिनार्स पे इनवाइट होंगे, आपको स्पीकर बनने का चांस मिलेगा, आपको फाइवर की टीम के साथ मीटिंग्स करने का चांस मिलेगा। जैसे कि मैंने एक शेयर की थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर के साथ मेरी 1-on-1 मीटिंग हुई, तो इसी वजह से हुई कि प्लेटफॉर्म पे अच्छी हिस्ट्री है। तो प्लेटफॉर्म को डिच कराने के जुगाड़ ढूंढना बंद कर दें। प्लेटफॉर्म को नंबर 1 पता है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपके इन जुगाड़ों को, और प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री बिल्ड करें ताकि आपके पास कॉन्स्टेंटली क्लाइंट्स आते रहें। आपको जितना मर्जी अच्छा काम आता है, अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो आप फेल हैं। तो इसलिए वो क्लाइंट्स की इन स्ट्रीम को ख़राब ना करें इन जुगाड़ों के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे। थैंक यू सो मच।